Hey Kamagani, good morning friends. How are you doing today? I hope you are doing very good. This is your friend, mentor, brother Chandresh Chauhan. Welcome to you all on digital platform of education online school India. आप सभी का बहुत दिल से स्वागत है इस मॉर्निंग सी ब्राइट में। अगर आफ्टरनून में देख रहे हो तो प्यारे से सनी डे में, और इवनिंग में देख रहे हो तो ढलते हुए सूरज की संध्या की रोशनी में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बच्चों, एक बच्चे के रूप में आपने हमेशा जब नई नई चीजें सीखी होगी, जब आपको याद होगा, मतलब एकदम छोटे में तो याद नहीं होते, लेकिन जब पहली बार साइकिल चलाना, जैसे आपने जब पहली बार कदम चलाए थे या चलना सीखा था, वो आपको मोस्टली याद नहीं रहता। वो ऐसी बात है जो हमें अक्सर याद नहीं रहती, परंतु पहली बार साइकिल चलाना, अपनी बाइसाइकिल को राइड करना, उसको एंजॉय करना, कैसे हमने एक्सपीरियंस किए थे, कैसे कैसे हमने उसको ट्राई किया था। ऑफकोर्स गिरे होंगे, गिर के उठे भी थे, वापस से गिरे, वापस से उठे, कुछ फ्रेंड्स हंसे होंगे, भाई बहन भी हंसे होंगे, किसी ने हमारा मोरल भी बूस्ट किया था, किसी ने हमें कहा था कोई बात नहीं, और कोई के हो सकता है थोड़ा कम भी गिरा था। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये लाइफ टाइम हमें रिमेंबर मतलब याद रहता है। चाहे हमने फर्स्ट टाइम बाइसाइकिल चलाई होगी या स्कूटी, मोटरसाइकिल जो भी चलाई होगी, जैसे हम लोग भी अगर देखते हैं फर्स्ट टाइम का ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये हमें याद रहता है। लेकिन जो बंदा चलाता है बाइसाइकिल या साइकिल जो भी मोटरसाइकिल, तो उसको एक अलग सा डर रहता है, उसके मन में रहता है क्या मैं कभी चला पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा। क्योंकि जब तक वो खुद नहीं कर लेता तब तक उसके मन में एक बहुत बड़ा रहता है कि अगर मेरे से नहीं हुआ, अगर मैं लाइफ टाइम में कभी चला ही नहीं पाया तो ये हमेशा उसको एक चीज घेरे हुए रखती है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम कहते हैं चलो देखो जाएगा। घर वाले पीछे पड़ते तो हो सकता है उनके डर से ही चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने डर को कम करते हैं, गिरते हैं नो डाउट, लेकिन फिर से चलाते हैं, और थोड़े दिन में या एक दो दिन के अंदर हम सीख भी लेते हैं। सीखने का मतलब हम बैलेंस बनाना सीख लेते हैं। ऐसा ऐसा ये हो सकता है कि जो बच्चे ने स्विमिंग आती होगी, आप में से कुछ बच्चों को स्विमिंग आती होगी, बेटा साइकिल चलाना स्विमिंग में थोड़ा फर्क है। स्विमिंग इज गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों स्विमिंग हमेशा किसी की देख रेख में ही करनी चाहिए। साइकिल में से आप गिर सकते हो, आप ऐसी जगह चलाते हो जहां भीड़ भाड़ नहीं होती, तो ज्यादा रिस्क नहीं रहता। रिस्क उसमें भी होता है, आपको वो जो कवर्स होते हैं, हेलमेट होता है, साइकिल के भी हेलमेट्स आते हैं, वो पहनना पड़ता है। स्विमिंग में बहुत बड़ा रिस्क होता है, डेंजर होता है, अकेले कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिसने सीखी है, जिसने पूल्स में जाके कोच के अंडर में, पेरेंट्स के, सिबलिंग्स के अंडर में, बड़े बड़े जो भाई बहन, छोटे दोस्त नहीं, ट्रेन्ड पर्सन के अंडर में अगर किसी का है, तो पहली बार आपको भी मुश्किल लगा होगा, लेकिन जैसे ही आपने अपनी फ्लैप को यूज किया, हाथ पैर को चलाया, सांस को भर के ऊपर आया, तब आपको अच्छा लगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। ये स्टोरी भी हम जो पढ़ने वाले हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये भी हमें एक ऐसी चीज बताती है, ऐसी चीज ये हमें सिखाती है कि कोशिश पहली बार में हो सकता है हमें डर रहो, लेकिन हम अपने मन को खोल देंगे, मन के डर को खोल देंगे। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर नेल्सन मंडेला में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बहादुर वो नहीं जिसके मन में डर हो, बहादुर वो है कि जिसके मन में जो डर था उसने उसके ऊपर करेज से क्या कर लिया, डर को हरा दिया है। तो ये चैप्टर भी हमें वही चीज सिखाता है। ये चैप्टर है द हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे एक बर्ड वो उड़ना सीखते हैं। तो विदाउट एनी हम आगे इस चैप्टर को देखते हैं वेस्ट करते हुए टाइम, हमारे गोल्डन रूल के साथ, कमर सीधी, चेहरे पर मुस्कान, लाइक ए शाइनिंग स्टार। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेटा ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। ऑथर लाइन ओफेट्रिट, ये ऑथर है, इनका जन्म अगस्त 28 को हुआ है। ये जो ऑथर हैं ये कहां के हैं, ये बेसिकली एंड्समोर जगह है, वहां रहने वाले, जो कि एरन आइलैंड में कंट्री है गेलवे, वहां पर आइलैंड के पास रहते हैं। तो जो हमारे फ्लैहर्टी जो ये ऑथर है, ये डाइड कब थे, मतलब इनका स्वर्गवास कब हुआ था, 7 सितंबर 1984 डबलिन में। ये एक आयरिश नॉवलिस्ट है, शॉर्ट राइटिंग लिखते हैं। शॉर्ट राइटिंग स्टोरी का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी कहानी लिखते हैं, बड़े बड़े नहीं, छोटी छोटी सी कहानियों के थ्रू अपनी बात को रखते हैं। हुज वर्क्स कंबाइन ब्रूटल नेचुरलिज्म, साइकोलॉजिक एनालिसिस, पोइट्री एंड बाइटिंग सटायर विद एन अबेडिंग रेस्पेक्ट फॉर द करेज एंड परसिस्टेंस ऑफ द आयरिश। अच्छा, इनके यहां पर नेचर के ऊपर जो क्रूरता हो रही है, एनालिसिस है, पोइट्री लिखते हैं, तो ये सारे काम इनके बारे में, इनके फेमस हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीजें थोड़ा सा इसमें बता रहे हैं बिफोर यू रीड। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काई। ये कह रहा है कि शुरू से ही
मानव इतिहास के शुरू से ही मनुष्य आसमान को विजय करना चाहता था, आकाश में, नभ में हमेशा विजय प्राप्त करना चाहता था। आपके भी मन में जब आप पंछियों को खासकर बचपन में देखते हो ना, तो आपका भी मन करता था कि काश मैं भी उड़ जाऊं। ये यहां पर ये कहना चाहता था कि ह्यूमंस का एक सपना था, ड्रीम्ड, सपना था, सॉरी, ये कह रहा है कि ह्यूमन का एक सपना था शुरू से ही कि वो क्या करे, आसमान की उड़ान को भरे, मतलब कॉन्कर करना चाहता था आसमान, जितना भी आसमान है उसको वो क्या करना चाहता था, ह्यूमन जीतना चाहता था, उसके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। Here are two stories about flying। तो यहां पर दो कहानियां हैं, दो कहानियां, लेकिन वो भी उड़ान की है, मतलब उड़ान की है, फ्लाइंग के बारे में दो कहानियां हैं। A young seagull is afraid to fly. How does she conquer his how does he conquer his fear? अच्छा, अब यंग सीगल बेटा बड़ी बड़ी नदियों के पास, समुद्र के पास कबूतर जैसे एक पंछी होता है जो सीगल होता है, वो थोड़ी इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, पंख भी थोड़े से बड़े होते हैं, उसके बारे में बताइए। यंग मतलब छोटा या जवान, एक नन्हा सा सीगल है, उसको डर लगता है उड़ने से। अफ्रेड का मतलब वो डरता है, उसको उड़ान भरने में डर लगता है। अब वो यहां कह रहे हैं कि हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वो कैसे अपने डर पर विजय प्राप्त करेगा। ये नेल्सन मंडेला ने भी हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर में, तो यही उसमें बता रहा है कि वो जो नन्हा सा सीगल है वो कैसे उड़ान भरेगा, अपने डर को कैसे जीतेगा। तो एक तो बात ये है, दूसरा क्या है, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्ट्रोम क्लाउड्स। अब क्या है, एक पायलट है, स्ट्रोम का मतलब होता है तूफान, तूफान, ठीक है, और क्लाउड्स मतलब तूफानी बादल, मतलब तूफानी बादल में कभी कभी आसमान में तूफानी बादल आते हैं, तो जब उसमें एक पायलट था उसके बारे में बताया गया है कि वो उसमें कहीं गुम हो जाता है, अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम, अब वो कह रहे हैं कि क्या वो आसानी से वो आ पाएगा, सेफली आ पाएगा, और अगर किसने उसकी मदद की है तो वो कौन है। तो ये दो कहानी है, ये हम इसमें पढ़ने को जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है बेटा शेल्फ। शेल्फ मतलब जैसे पहाड़ी है, तो पहाड़ी के ऊपर ये छोटे छोटे से हिस्से होते हैं ना, जहां पर उभरे से जगह होती है, जहां पर घोंसला बनाया जाता है। तो यहां कह रहे हैं कि एक जवान सीगल अकेला था अपने शेल्फ में, जहां घोंसला बनाया जाता है, तो वो जो चौखट होती ना, उस पर वो अकेला था। कौन? एक नन्हा सा, ये एक जवान सीगल। ओके, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। अच्छा, अब उसके कोई दो भाई थे एंड हिज सिस्टर, और उसकी एक बहन थी। दो उसके भाई थे, मतलब वो जो सीगल पंछी था उसके दो भाई भी थे और उसकी बहन भी थे। हैड ऑलरेडी फ्लोन, फ्लाई का पास्ट हो गया फ्लोन, वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं वहां से, उन्होंने उड़ना सीख लिया है, उन्होंने उड़ना सीख लिया बच्चों। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि उस सीगल के दो भाई थे और एक बहन थी, तो उन दोनों ने एक दिन पहले उड़ना सीख लिया और वो वहां से उड़ चुके हैं, वो वहां से बच्चों उड़ के कहीं जा चुके हैं ऑलरेडी। He had been afraid to fly with them। अब उसको, वो जो नन्हा सीगल था, जो छोटा था आई थिंक सबसे, उसको उड़ने में डर लग रहा था। उसको अपनी पहली लाइफ की उड़ान भरने को, अपने पंख को हवा में पहली बार खोल के हवा को चीरते हुए उड़ने में उसको डर लग रहा था। होता है जैसे आपने बचपन में जब पहली बार बाइसाइकिल चलेगी तो आपको भी संकोच हुआ होगा, तो ये सब चीजें उसको भी फील हो रही थी। Somehow when he had taken a little run forward to
द ब्रिंक ऑफ द लैच एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफ्रेड। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ऐसे तैसे जब भी उसने एक बार हिम्मत की थी, कैसे कि देखा ना बेटा, जैसे फ्लाइटर पेन हवा में उड़ता है तो वो दौड़ के जाता है ना। तो वो कह रहा है कि जब वो उड़ने की उसने कोशिश की थी तो वो लिटिल फॉरवर्ड, तो जैसे थोड़ा सा वो आगे बढ़ता, थोड़ा सा वो आगे बढ़ता उस पहाड़ी की चट्टान के किनारे में और उड़ने की कोशिश करता, तो उसको उसके पंख खोलने की कोशिश करता तो उसको डर लगता। जैसे ही वो उस पहाड़ी पर जो उसका शेल्फ जहां घोंसला है, अब वो कहता कि चलो उसके भाई बहन भी उड़ रहे, तो थोड़ी इधर उधर से हिम्मत जुटा के जैसे ही वो थोड़ा दौड़ता और पंख फैलाने की कोशिश करता तो उसका उसका जो डर था उस पर वापस हावी हो जाता, डर वो और ज्यादा डर जाता। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अच्छा, अब डर किस बात का था बच्चों? क्योंकि उसके सामने जो अथाह विशाल सागर था, समुद्र था, उसको देखकर उसको लगता कि जैसे वो अपने सेल्फ पहाड़ी की सेल्फ से नीचे देखता, समुद्र शुरू होता था और जहां तक नजरें जाती थी उस सी गल की, उसको कहा क्या दिखता? उसको सी दिखता, समुद्र दिखाई देता। तो वो ये सब देख के डर जाता, उसको लगता कि क्या होगा, पानी पानी, जहां तक नजर जाए मैं गिर गया, मैं डूब गया तो क्या होगा। तो उसको ये नजर माइल्स डाउन, नीचे जितनी नजर जाती है आगे तक वो क्या था? समुद्र विस्तृत था, फैल रखा था बच्चों। He felt certain that his wings would never support him. अच्छा, अब उसने क्या फील किया? He felt certain, certain का मतलब था निश्चित। अब उसको लग रहा है कि इतना बड़ा महासागर है, इतना बड़ा समुद्र है, तो मेरे तो जो पंख है ना मुझे सपोर्ट नहीं करने वाले। उसने सर्टनली मान लिया। सर्टनली का मतलब क्या है? निश्चित कर लिया कि इतना बड़ा जो समुद्र है मैं तो बाबा उसको नहीं पार कर पाऊंगा। बेटा अक्सर आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे, अब आपको मार्केट में आपके पहली बार पेरेंट्स ने आजू बाजू घर के पास जो दुकानें थी, कुछ ग्रोसरी की, कुछ ऐसी वैसी छोटी मोटी चीजें आपके जब पेरेंट्स ने फर्स्ट टाइम आपको भेजा, या फ्रेंड्स के साथ भी बिना घर बताए हम थोड़ा सा चॉकलेट लेने निकल जाते हैं, तो आपको थोड़ा अजीब लगा होगा। यू आर एक्साइटेड, ऐसी बात नहीं आप डरे हुए, लेकिन मन में कहीं ना कहीं संकोच होता है, एक मन में थोड़ा सा एक नर्वसनेस सी रहती है। उसको भी थी, अब उसको इतनी ज्यादा थी नर्वसनेस इस सी गर्ल को, तो उसको लगा कि मेरे पंख तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे इतने लंबे रास्ते में। ठीक है, सॉरी। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो जैसे उसको डर लगता, बैंड हिज हेड, वो अपने जो सर था उसका, वो उसको नीचे कर लेता, अपने पंखों को या अपने जो ऐसे उसका जो स्ट्रक्चर होता नहीं है उसमें नीचे डाल लेता और रन अवे बैक, और वापस से चला जाता अपना जो लेज, जो किनारी पर जो उसका घोंसला था, वहां जाकर वो जहां वो रात को सोया करता है वो वापस जाकर वहां छुप जाया करता था। वो वापस डर के अंदर उस छोटे से छेद के अंदर जो जहां उसका घर था वहां जाकर वो छुप जाया करता था। Even when each of his brothers and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. अब वो क्या करे? इवन जब उसके भाई, अब कौन उसके भाई है, यहां किसकी बात कर रहे हैं? जब उसके ये जो भाई है, दो भाई है और उसकी बहन है, उसके दो भाई है। कितने भाई हैं उसके? यहां लिखा हुआ था ना शुरू में, दो भाई। तो उसके जो दो भाई थे और उसकी जो बहन थी, वो उनके हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, उसके मतलब इस सीगुल के जो पंख थे ना, तो उसके भाई बहन के उसके से भी छोटे पंख थे। मतलब भाई बहन के जो पंख थे हमारे इस सीगुल से भी छोटे थे। तो वो रन टू द ब्रिंक, वो उस कगार पर, किनारे पर जाकर दौड़ते दौड़ते, फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते, कौन? दो भाई और बहन, एंड फ्लू अवे, और उड़कर दूर चले जाते। मतलब जिन दूसरे भाई बहनों के पंख छोटे थे इस सीगल से, वो भी किनारे पे जाते, दौड़ते, पंख फड़फड़ाते और आकाश में उड़ान भर लेते। ठीक है, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज। मस्टर का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, इंक्रीज करना,
या इकट्ठा करना। ये कह रहा है कि अपने भाई बहन को देखकर भी वो साहस को क्या नहीं कर सकता था, इकट्ठा नहीं कर सकता था। दैट प्लंज विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट, और ये देखकर उसको और डेस्परेशन होती थी, मतलब वो और ये देखकर हड़बड़ा जाता था, हक्का बक्का रह जाता था। चलिए आगे। हिज फादर एंड मदर had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। अच्छा, अब उसके उस सीगल के माँ बाप भी आते, उसके आजू बाजू आते और जोर जोर श्रीली का मतलब क्या होता है, आवाज करना। तो उसके माँ बाप आते, उस सीगल के जो माँ बाप थे, मतलब वो उनके पेरेंट्स जो थे वो भी सीगल ही थे ऑफकोर्स, वो आते उसको बकअप करते, चिल्ला कर बोलते अरे तू कर सकता है, उसको मतलब अपनी आवाज में, मतलब जो उनकी लैंग्वेज होती है वो करते। अब ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, उसको पास जाकर अप्रोच करते, मतलब उसके पास जाकर अप्रोच करना कि कैसे आप उसको वापस से बोलो कि नहीं हम तुम्हारे साथ है, चलो तुम करो, तुम कर सकते हो, ये करते। थ्रेटनिंग टू हिम, देखो बेटा सबसे बड़ी बात है, ये माँ बाप है, ये डराते भी थे, लेकिन डराना भी जरूरी था, क्योंकि अगर वो नहीं डराएंगे, उस पर दबाव नहीं डालेंगे तो वो जीवन भर डर के रह जाएगा। वो डराते कि अगर तूने उड़ान नहीं भरी, अगर तूने उड़ना नहीं सीखा तो रात भर तुझे भूखा रहना पड़ेगा। स्टाव मतलब भूखा रहना, स्टाव का मतलब क्या है, भूखा रहना, तुझे यहीं भूखा रहना पड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अब क्या हो रहा था, उसको तो सीगल को इतना डर लग रहा था, वो क्या कि भूखा तो भली कैसे भी रह जाऊंगा, लेकिन मैं उड़ान अगर मैंने भरी तो मैं गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। उसको इतना डराया जा रहा था। उसके माँ बाप उसकी हिम्मत बढ़ाते, डांटते, उसको पास जाके अप्रोच करते, ये भी कहते कि अगर तूने कोशिश नहीं की, उड़ान नहीं भरी तो तुझे खाना नहीं दिया जाएगा, मैं तुम्हें खाना लाके नहीं दूंगा। फिर भी वो नहीं उड़ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। That was 24 hours ago। अच्छा, ये जो बात थी ना, ये जो माँ बाप जो उनके पास गए थे उस सीगल के पास, ये 24 घंटे पुरानी बात है। Since then nobody had come near him। अब 24 घंटे हो गए हैं, माँ बाप ने उसको धमकी दी कि अगर तूने उड़ान नहीं भरी तो खाना नहीं देंगे। इस बात को 24 घंटे हो गए और कोई भी उसके पास नहीं गया है, उसके पास कोई नहीं गया। वो सब चाहते थे कि अगर नहीं जाएंगे तो डरेगा और डर के मारे हिम्मत जुटाएगा और इसे करना ही पड़ेगा। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। अच्छा, अब पूरे दिन उसने क्या किया, पूरे दिन जो कि ऑल लॉन्ग डे उसने क्या किया, वो देख रहा था कि कैसे उसके माँ बाप, उसके जो उसके सात भाई बहन उड़ रहे थे, साथ में जो उड़ रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे। गाइड क्या कर रहे थे, उनको ये बता रहे थे, परफेक्टिंग इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनको उड़ने की कला सिखा रहे थे, क्योंकि उसके भाई बहनों ने भी तो 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले ही उड़ना सीखा है। तो माता पिता उनको उड़ने की कला, आर्ट सिखा रहे थे। कैसे? टीचिंग देम हाउ टू स्किम का मतलब है लहर, हवा के झोंकों से कैसे निकल के आना, तो ये सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाई अ फिश फॉर अ फिश। आपने देखा होगा कि अक्सर सीगुल होते हैं, ये पंछी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, समुद्र होते हैं, समुद्र के अंदर डुबकी लगाते हैं और मुंह में मछली पकड़ के वापस उड़ जाते हैं, तो डाइव करते हैं मछली पकड़ने के लिए। तो माँ बाप उनको उड़ने की कला भी सिखा रहे थे और समुद्र के अंदर मछली को डाइव पकड़कर कैसे निकाल के लाते, ये भी सिखा रहे थे। ये वो सीगल, जो डरपोक सीगल था, जो छोटा था, वो बैठा चुपचाप देख रहा था पूरे 1 दिन से, लेकिन उसने कुछ हिम्मत खुद ने नहीं की अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। He had in fact seen his older brother catch his first hearing and devour it। अच्छा, अब क्या हुआ, उसने खुद ने क्या देखा, उसने खुद ने, देखो बच्चों यहां पर बहुत अच्छी बात आ रही है, उसने खुद ने क्या देखा, उसने खुद ने देखा कि उसका जो बड़ा भाई है, बड़े भाई ने क्या किया था, बड़े भाई ने हाँ, he had in fact seen his older brother catch his first hearing
एंड डेवोर इट। अच्छा, उसने क्या देखा कि उसने खुद ने देखा कि कैसे उसके भाई ने पहली बार खुदरे शिकार किया और डेवोरेट का मतलब खाया, स्वलन गल्प कर जाना, मतलब गल्प का मतलब क्या था, निगल जाना। तो उसने देखा कि कैसे उसके भाई ने पहली बार शिकार किया जो कि उसके माता पिता ने सिखाया, तो उसने शिकार भी किया और कैसे मछली को खाया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल। अच्छा, क्रैकल का मतलब होता है आवाज करना, क्रोल कैसे करते हैं वैसे करना। तो ये जब चल रहा था, जब भाई ने पहला शिकार किया, तो उसके जो पेरेंट्स थे उस भाई के आजू बाजू फड़फड़ा रहे थे, पंख से उड़ रहे थे और उसको चीयर कर रहे थे कि हाँ तुमने बहुत अच्छा कर दिखाया, तुमने बहुत अच्छा किया। ये वो सब स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, वो जब वहां खड़ा था, ठीक है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली एंड वॉक अबाउट ऑन हिज बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कॉवर्डिस। अच्छा, अब क्या होता है क्लिफ का मतलब, क्या होता है बेटा, क्लिफ का मतलब होता है एक पहाड़ी रॉक फेस, जहां पर पहाड़ी की सतह होती है। तो वो पूरे दिन उसने क्या देखा, पूरी मॉर्निंग सवेरे क्या करी थी, वहां पर उसका पूरा परिवार था। प्लेट्यू मतलब होती है चट्टान, चट्टान पे जाके पूरा परिवार, अच्छा चट्टान उस दूसरी डायरेक्शन में, इस तरफ तो वो सीगल था जो 2 दिन से वहीं लगा हुआ था, दूसरी तरफ उसका परिवार चट्टान के सामने गया, वहां वो बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। और इसकी बुजदिली पर, कावर्डिस का मतलब क्या होता है, बुजदिली या कमजोरी, कमजोरी हम कह सकते हैं, कमजोरी, ये कमजोर था ना, डरपोक था, तो इसके डरपोकपन पर, उसकी बुजदिली पर वो बैठे हुए दूसरी तरफ से उसको टॉन्ट कर रहे थे, मतलब ताना मार रहे थे। वो तो एंजॉय कर रहे थे, सब एंजॉय करते करते इस छोटे से सीगल को ताना मार रहे थे कि तो कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब सन क्या था, ascending, चढ़ रहा था, ऊपर उठ रहा था। तो सूरज, अब क्या मॉर्निंग थी, मॉर्निंग बीत गई, अब धीरे धीरे जब दोपहर हो रही तो सूरज भी ऊपर चढ़ता है, जा रहा था किनारे, ब्लेजिंग मतलब डिस्चार्ज, वहां से जो किनारा था, जैसे ये चट्टाने हैं, ये पहाड़ियां हैं, यहां से सूरज उग रहा, ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ब्लेजिंग का मतलब क्या हो रहा है कि यहां से डिस्चार्ज हो गया, अब यहां से ये अलग हो गया सूरज, ये बात बता रहा है बच्चों। तो सूरज क्या कर रहा है, सूरज ऊपर की तरफ जा रहा था, अलग डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, जो कि जिसका साउथ की तरफ फेस था, दक्षिण की तरफ। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसको, अब वो जो डर के बैठा हुआ सीगल था ना, उसको गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से भी कुछ नहीं खाया था, वो भूखा था। पेरेंट्स ने तो साफ मना कर दिया था कि अगर तू हिम्मत नहीं करेगा, उड़ेगा नहीं, तो हम तुमको खाना ला के नहीं देंगे, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट थे, वो नहीं गया तो वो खाना नहीं खा पाया क्योंकि उसने हिम्मत नहीं दिखाई, तो भूखा था, इसकी वजह से उसको गर्मी लग रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने उस पहाड़ी की कगार पर आया, एक पैर आगे फैलाया और दूसरा जो पैर था वो अपने पंखों के पीछे छुपा के वो बाहर की तरफ आया। He closed one eye then the other and pretended to the falling asleep. अब देखो बच्चा, ये नौटंकी कर रहा है, बड़ा नाटकबाज है ये लड़का। क्या कर रहा है, उसने पहले अपनी एक आंख बंद करी, फिर दूसरी आंख बंद करी, वो ऐसा बता रहा था कि ये तो सो रहा है, मतलब ये इतना कमजोर हो गया, इसको बेहोशी आ रही थी। तो ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है अपने पेरेंट्स से कि अरे ये तो रात से भूखा है, इसको तो चक्कर आ रहे हैं, इसको खाना नहीं मिला, ये तो बेहोश हो रहा है। तो ये अब वो हथकंडे अपना रहा है बच्चों। चलिए आगे देखिए, ये तो उसके पेरेंट्स और भाई, ये उसके पेरेंट्स हो गए, ये उसके भाई बहन हो रहे हैं, ये हो गया, ये इस चट्टान के जो किनारे पे था, ये यहां पंख फड़फड़ा रहा है, ये प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे कि मुझे क्या हो रहा है, बेहोशी आ रहे, चक्कर आ रहे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये अगर होशियार है ना, तो इसके माता पिता, उसकी फैमिली इससे भी ज्यादा होशियार है। इसकी फैमिली ने, इसके माता पिता, इसके भाई बहन उसके पिता ध्यान ही नहीं दिया, नोटिस ही नहीं किया उसको कि क्या हो रहा है। He saw his 2 brothers and sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने देखा कि उसके जो भाई बहन है वो चट्टान पर बैठे हैं और आराम से, मस्ती में आराम से अपने गर्दन को अंदर अपने पंखों में फैलाए हुए, डूबे हुए अपनी गर्दन में ऐसे बैठे हैं। His father was preening the feather on his white back. अच्छा, अब उसके प्रीनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, साफ करना, साफ करना।
बेटा आपने अक्सर जानवरों को देखा होगा, पंछियों को देखा होगा, जैसे बंदर होते हैं वो साफ सफाई करते हैं खुद की भी दूसरी की बॉडी की। तो आपने चिड़िया और पंछियों को भी देखा होगा, वो एक अपने पैर परों को मतलब विंग्स को साफ कर रहे हैं। तो उसके पिताजी भी अपने जो पंख थे, फीदर का मतलब होता है पंख, पंखों को वाइट ऑन इज वाइट बैक, पीछे की तरफ जो उनकी वाइट बैक थी मतलब उसको उनसे वो साफ कर रहे थे ताकि उनके पंख एकदम अच्छे दिखे, बढ़िया दिखे, ग्रूमिंग की तरह एक तरीके से। Only his mother was looking at him. किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उसकी मां उसकी तरफ देख रही थी। मां देख रही थी कि अभी भी कोशिश करे, अभी भी कोशिश करे। She was standing on the little high hump on the plateau. Hump क्या होता है बेटा? ऐसा उठाव होता है ना, जैसे ये पहाड़ी है, ये ऐसी सी पहाड़ी है जिगजैग, और थोड़ा सा आया हुआ होता ना, इसे बोलते हैं हम्प। ठीक है, तो शी वॉज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हम्प। उसकी जो मां थी इस टाइप के थोड़े से स्ट्रक्चर पर बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और मां का जो आगे वाला जो गर्दन के नीचे का जो हिस्सा था आगे की तरफ झुका हुआ था, क्योंकि वो बैठी थी। और पंछी जब बैठते तो आगे का हिस्सा आगे की तरफ झुक जाता है। ये इसका सीन लग रहा था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अच्छा, now and again, अभी और वापस, she tore at a piece of fish that lay at her feet. उसने क्या किया, अपने पैरों के पास पड़े हुए मछली के कुछ टुकड़े, मतलब मछली का जो मांस था उसके टुकड़े को पड़े थे, then scraped each side of her beak on the rock. उसने क्या किया, अपने आजू बाजू जो चट्टान थी वहां पर मछली के मांस के टुकड़े को फैला दिया। The sight of the food maddened him. तो मां ने जब अपने आजू बाजू खाने को फैला दिया ना, तो उस सीगल ने खाने को देखा ना, वो पागल हो गया, क्योंकि वो भूखा तो था ही था, और मां ने जब खाना फैला के दिखा दिया कि तुझे खाना है तो आजा, तो वो ये देखकर पागल हो गया। हाउ वी लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू बैट इट। अब वो कह रहा है कि कैसे वो जो उस तरफ जो खाना पड़ा है ना उसको कैसे खाया जाए, ये सोचकर वो परेशान थे। अब उस तरफ जाना है, अपनी चोंच में खाने को पकड़ के कैसे मैं खाऊं, ये सब कुछ वो देख रहा था। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. अच्छा, अब वो पंछी था तो वो क्राइड बेगिंग मतलब वो एक तरीके से चिल्ला रहा था, भीख जैसा मांग रहा था कि मुझे कुछ खाना ला के दे दो। वो गा 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 ऐसे करके बोल रहा था। ग्लाउक शी स्क्रीम बैक डिसीरिवली। अच्छा, अब उसकी मां भी उसको कह रही थी आके ले ले, मतलब वो कह रही थी रिडिकुलसली, उसका मजाक से ऐसा उड़ा रही थी। डिसीरिवली का मतलब क्या होता है, मॉकिंग, उसकी नकल उतार रही थी मां कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. तो लेकिन plaintively का मतलब क्या होता है, दुख से, दुख। तो लेकिन वो दुख से बार बार बुला रहा था, बार बार कह रहा था अरे मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो। लेकिन एक मिनट के बाद uttered का मतलब होता है बोलना या कुछ प्रोड्यूस करना। उसने खुशी से चिल्लाटी भरी, मतलब खुशी से चिल्लाया वो, ठीक है। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. क्यों चिल्लाया, क्योंकि उसने देखा उसकी मां ने अपनी मुंह के अंदर जो उसकी चोंच थी मां की, उसने मांस का टुकड़ा पकड़ा मछली का और उड़ के उसकी तरफ आने की तरफ बढ़ी। तो यह दृश्य देखकर वो खुशी से चिल्लाया। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get near to her as he फ्लोक्रस। तो उसने भी क्या किया, लीड मतलब झुकना। तो जैसी मां आगे आई ना, तो वो भी रॉक की जो किनारे थी, तो किनारे पहाड़ी की चट्टान के किनारे वो भी मां की तरफ झुक रहा था। जैसे मां आगे आ रही थी तो वो भी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा था मां के आगे। वो इतना उसको भूख लगी थी कि अब वो मां की उसके जैसे जैसे उसकी मां उड़ के उसके पास आ रही थी उसको रहा नहीं जा रहा था, उससे सब्र नहीं हो रहा था, उसको जोर से भूख लगी थी, तो वो झुक गया। लीन का मतलब होता है ना झुकना। चलिए आगे, ये देखिए यहां पर दिख रहा है, ये किनारे पर आ गया ना चट्टान पे, मैंने बोला ना किनारे पे, और झुका हुआ है थोड़ा सा आगे की तरफ। तो और ये देखो मां के मुंह के अंदर मांस का टुकड़ा भी है। तो मां ने क्या किया, उसको थोड़ा सा लालच देने की कोशिश की। लालच तो नहीं है बेटा, इसे आप मोटिवेशन भी कह सकते हो सकता है ये इसके लिए लालच है, पर असल में ये मोटिवेशन है कि तुम्हें अगर खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करो। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost
विद इन द रीच ऑफ हिज बिग। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के ऑपोजिट में थे, लगा कि बस वो पहुंचने वाली है, उसकी मां हवा में रुक गई, मोशनलेस, मतलब हवा में फड़फड़ाने लगी लेकिन आगे नहीं बढ़ी, एक ही जगह होवर। हेलीकॉप्टर कैसे हवा में एक जगह रुक जाता है, मां वैसी रुक गई थी, मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब है बिना हिले डुले, अनमूविंगली। हॉल्टेड का मतलब पीछे की तरफ मुड़ जाना, तो वापस पीछे हो गई और उसकी बीक में अभी भी इसकी क्या थी, चोंच में मांस का टुकड़ा था और वो लग रहा था कि लगभग उस सीगल की पकड़ में था। थोड़ा सा सीगल अगर कोशिश करता वो बच्चा तो मिल जाता। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अच्छा, अब वो आश्चर्य में था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मां क्यों रुक गई है, मां इतना नजदीक आ गई है तो इतनी सी दूरी के लिए मां क्यों रुक गई है। लेकिन वो भूख में इतना बेसब्र था, वो पागल था। उस पागलपन में, किसके पागलपन में, भूख के पागलपन में, मैडेंड बाय हंगर, उसने क्या किया, फिश के ऊपर, जो मां के मुंह में फिश था उस पर क्या ली, झपट्टा मारा, हाथ पंख से नहीं, उड़कर। अब उसने कोशिश की, भूख ऐसी चीज थी कि उसको कुछ काम करने के लिए, उसको मेहनत करने के लिए विवश कर दिया, तो उसने उड़कर झपट्टा मारा। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. एक बहुत बड़ी चिल्लाटी के साथ वो आगे की तरफ गिरा, कभी आगे होता कभी पीछे होता, क्योंकि अब वो क्या था, जमीन से दूर हो गया था, अब वो हवा में आ गया था तो नीचे की तरफ जाता, कभी ऊपर की तरफ आता, तो ये सब कुछ होने लगा। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous का मतलब क्या होता है, दैत्य, विशाल या भयानक। फिर अचानक से एक बहुत बड़ा भयानक जो डर था, टेरर का मतलब डर, सीज्ड जकड़ लेना, फिर एक बहुत बड़ा भयानक डर ने उसको जकड़ लिया और उसका जो हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसकी धड़कन एकदम से रुक गई, उसको विश्वास नहीं हो रहा कि ये क्या हो गया, मैंने तो जोश जोश में ये क्या कर दिया। ही कुड हियर नथिंग, उसको, उस छोटे से सीगल को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये बात, ये जो उसका धड़कने रुक जाना, डर गया था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ये सिर्फ 1 मिनट तक रही थी। 1 मिनट तक वो स्तब्ध रह गया था, सरप्राइज्ड रह गया था, बहुत चक्का रह गया था। द नेक्स्ट मोमेंट ऑफ हिज फ्लाइट, he felt his wings spread outward. अगले ही क्षण, ध्यान दीजिए बच्चों, अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को फैला दिया, अपने पंखों को फैला दिया आगे की तरफ। The wind rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wing. और फिर क्या हुआ, हवा जो थी उसके सीने से टकराती, उसके पेट से टकराती और फिर बाद में पंख से टकराती, मतलब उसने पंख खोल लिए, वो उड़ रहा था और हवा उसको चीर के निकल रही थी। He could feel the tips of his wing cutting through the air. वो महसूस कर सकता था कि उसके जो पंख के आगे के छोर थे हवा को काट रहे थे, उस चीज को वो महसूस कर सकता था। He was not falling headlong now. अब वो आगे की तरफ गिर नहीं रहा था, वो आगे की तरफ उड़ रहा था। ये कहानी है एक डर पर जीत प्राप्त करने के लिए। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, जैसे यहां पर वो पागल था भूख के लिए, तो उसने अपने डर को जीता, पाया, गिरने के लगा था लेकिन फिर से हिम्मत की और अब वो उड़ने लगा। चलिए आगे। He was soaring gradually downwards and outwards. Soaring का मतलब क्या होता है, वो आगे जाता कभी पीछे होता कभी। Soaring का मतलब होता है फाइट बैक, हवा में छलांग लगाना, हवा में उड़ान भरना, कभी वो आगे की तरफ उड़ता कभी पीछे की तरफ उड़ता। He was no longer afraid. बच्चों मार्क दिस वर्ड, अब बिल्कुल भी वो नहीं डर रहा था। सारा डर हवा हवा हो गया जब वो हवा में उड़ लिया। देखिए बेटा, सारा डर गायब हो गया। He just felt a bit dizzy. Dizzy का मतलब क्या होता है, थोड़ा चकरा जाता है ना कभी हमारा सर, कभी हम मेहनत ज्यादा करते हैं, कभी थक जाते हैं, या नर्वसनेस के कारण कभी हमें सन सा लगता है चेहरा, बस उसको डीजी सा फील हो रहा था, हल्की हल्की चक्कर सा, ऐसा वीक कमजोरी सा, बस उसको थोड़ी सी कमजोरी थी। बिट मतलब थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कमजोरी थी। Then he flapped his wing once and he soared upward. फिर से उसने अपने पंखों को फैलाया और हवा को चीरता ऊपर की तरफ चला गया। Ga go. His mother whooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. फिर ये देखकर उसकी माँ ने उसका और मोटिवेट किया। माँ भी गागा करके उसको बुला रही थी, वो उसके पास जा रही थी और माँ के जो पंखों की आवाज वो फील कर
सकता था, वो आवाज बहुत तेज थी और उसने ही आंसर्ड, और मां ने जो आवाज दी उसने भी जोर से चिल्लाटी भर के मां की आवाज को उसने आंसर किया, मां को वापस जवाब दिया। Then his father flew over him screaming. अब ये सब देखकर उसके पिता भी क्या करने आए, उसके ऊपर चिल्लाते। स्क्रीम का मतलब ये चिल्लाना नहीं है, खुशी से चीख रहे थे, खुशी से चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ रहे थे। He saw his two brother and sister flying around him, curveting and banking and soaring and driving. वो क्या कर रहे थे? फिर उसने देखा कि उसके जो दो भाई थे और बहन थे उसके आजू बाजू घूम रहे थे। कर्वेटिंग, सॉरी इट्स नॉट कुर्वेटिंग, कर्वेटिंग, ये शब्द बना है कर्व से। कर्व का मतलब क्या होता है? एक बाउंड, एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना। बैंकिंग मतलब आजू बाजू। सोरिंग एंड डाइविंग, तो कभी वो पास पे आते हैं, कभी नीचे जाते हैं, तो आजू बाजू भाई बहन भी उसका क्या कर रहे थे? मोटिवेशन बढ़ा रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve shriekingly shrilly. अच्छा, फिर वो भूल गया छोटा सा नन्हा सा सीगुल कि उसको कभी उड़ना नहीं आता था। अब उसको यह बात पता थी कि मुझे उड़ना आ गया है। वो कमांड कर रहा था अपने आप को, वो अपने आप से कह रहा था कि फिर से क्या करे? डाइव मारे, कर्व बनाए, डाइव ऐसे मारे, कर्व ऐसे बनाए, श्रिकिंगली श्रिली मतलब चिल्लाहट के साथ वो आगे बढ़ता। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वो क्या था? उड़ते उड़ते, अभी तो चट्टानों के ऊपर उड़ रहा था, अब उड़ते उड़ते वो समुद्र के पास आ गया। वो देख रहा था सीधा समुद्र के सामने से, वो देख रहा था उसके सामने उसके सामने क्या फैला हुआ था? उस सीगुल के सामने महासागर फैला हुआ था। ओशन का मतलब क्या होता है? महासागर। बेटा सी का मतलब होता है सागर या समुद्र, लेकिन जब ओशन आता है, ओशन का मतलब होता है महासागर। ठीक है, वो देख रहा था उसके सामने क्या है? महासागर है। He saw a vast green sea beneath him with his little ridges moving over it and he turned his beak sideways and crowed amusedly. उसने क्या देखा? उसके सामने गहरा हरे कलर का समुद्र था। हरे रंग का पानी अगर ऊपर से देखते हैं, जब बहुत गहरा महासागर होता है तो हरे रंग का था। उसने देखा उसकी नीचे जो उसकी चिन्ह थी, उसके नीचे मूविंग वो उसके हो रहा था। टर्न इज बिग साइडवे एंड कॉल्ड अम्यूज्डली। ये सब देखकर वो कैकल करता था, चिल्लाटी लगाता था, और ये सब देखकर वो बहुत अम्यूज मतलब प्रसन्न हो गया। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस चीज से मैं डर रहा था, जिस समुद्र को देख के मैं डर रहा था, आज उसके ऊपर मैं उड़ान भर रहा हूं। ये देखकर वो बहुत खुश था, अम्यूज था। His parent, his brother and sister had landed on the green floating ahead of him. अब क्या थे? उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन had landed on this green floating मतलब ये जो जमीन थी उसके सामने ahead of him, उसके सामने लैंड किया। मतलब जो हरे भरे जो मैदान पहाड़ी थे उसके सामने उसके भाई बहन भी उतरे, उड़ना बंद किया। They were beckoning to him, calling shrilly. अब वो क्या करते? उसका गेस्चर, बैकिंग का मतलब क्या होता है? गेस्चर या सिग्नल का मतलब होता है क्या? किसी को इशारा देना। वो इशारा ऐसे कर रहे थे। क्या इशारा कर रहे थे? कॉलिंग श्रीली, उसको बोल रहे थे कि तुम कर सकते हो, और उसको जोश दिला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब ये जो ग्रीन फ्लोरिंग है ये समुद्र है बेटा, हरे भरे घास नहीं है, सॉरी। ये क्या है? समुद्र के अंदर वो उड़ते उड़ते, आपने देखा ना पानी के ऊपर पंछी उड़ता उड़ता कभी अपना पैर पानी के अंदर डाल रहा था, तो वो भाई बहन भी उसका कह रहे थे कि तू ये भी कर, कोशिश कर। अब वो उड़ता उड़ता क्या कर रहा था? स्टैंडिंग ऑन द ग्रीन सी, लेग्स टू स्टैंडिंग, वो उड़ भी रहा था और अपने पांव समुद्र के ऊपर थे, हरे समुद्र के ऊपर। His legs sank into it. उसके जो पैर थे पानी में अब डूब रहे थे, मतलब वो डूब नहीं रहा था, उड़ तो रहा था, लेकिन उसने अपने पैर को खोल दिया जो पानी के अंदर थे। He screamed with fright. क्या था बेटा? वो चिल्लाया। किस लिए चिल्लाया बच्चों? With fright and attempted to rise again, flapping his विंग। जब पानी के अंदर पैर गए तो थोड़ा सा उसके मन में डर अजीब सा लगा। वो चिल्लाया और उसने कोशिश की वापस से अपने विंग्स को फड़फड़ाने की, ताकि वो हवा में वापस उड़ जाए। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausting by the strange exercise. लेकिन अब वो इतना, एक तो उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था और पहली बार इतना उड़ा और इतना ज्यादा उड़ रहा था, तो इस सब चीजों से वो थक भी गया था और कमजोर भी था। तो वो वापस से, और इतनी अजीब एक्सरसाइज से वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। His feet sank into the green sea and then he badly touched it and he sank no further. लेकिन क्या हुआ?
अब वो इसमें हिम्मत नहीं थी, तो अब वो पानी के अंदर जाने लगा। वो पानी के अंदर लगभग डूब ही रहा था। He was floating on it। अब वो पानी के ऊपर तैरना जैसा हो गया था, मतलब पानी के ऊपर रुक गया। पंछी सीगुल पानी के ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। एंड अराउंड हिम his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish। अब जब वो पानी के ऊपर था तो उसके आजू बाजू उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन आजू बाजू उड़ रहे थे और उसके मुंह में आकर डॉग फिश, फिश की एक प्रजाति है बेटा डॉग फिश, उसका मांस उसके मुंह में दे रहे थे, क्योंकि वो थका हुआ था, पिछली रात से भूखा था। लेकिन फैमिली अब खुश हो गई थी कि क्योंकि आखिरकार उसने डर पर विजय प्राप्त की, वो उड़ रहा था। He had made his first flight। और इस तरीके से क्या किया, इस सीगल ने अपनी जीवन की पहली उड़ान को भरा। तो बच्चों, ये चैप्टर लगने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, ये हमें बहुत बड़ी सीख देता है। जब जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए हर चीज नई होती है, लेकिन कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि हर बार जब नया होगा हमें हिम्मत दिखानी है, एक्सपीरियंस करना है, डर को जीतना है। जैसे नेल्सन मंडेला ने भी कहा, बहादुर वो नहीं जिसके दिल में डर ना हो, बहादुर वो है कि जिसने अपने दिल के डर के ऊपर विजय प्राप्त की है। इसने भी विजय प्राप्त की थी, कुछ लालच ही था, कुछ मोटिवेशन भी था। अपने आप में भी वो विजय प्राप्त रखो। आपकी भी उड़ान जीवन के किस भी दौर में होगी, बड़ी शानदार होगी, बड़ी ग्लोरियस होगी। बाय दिस नोट वी एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर एंड नहीं हुआ, इसका फर्स्ट पार्ट एंड हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो नए व्यूवर्स भी है, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑनलाइन स्कूल इंडिया एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियो से जुड़े रहे। और बाकी की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। God bless you. This is your friend, mentor, brother Chandresh Shahan saying you goodbye. Enjoy your day. Never let you down yourself. क्योंकि आपकी मदद आपके अलावा कोई शानदार तरीके से नहीं कर सकता। आप स्पेशल हो, अपने आप हो, आपके जैसा कोई नहीं है। अपना कंपटीशन अपने आप से रखो। भीड़ बात बहुत है, कोई ना कोई आपको टैकल कर लेगा, बस इसलिए आप अपना कंपटीशन अपने आप से रखो। आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे।